नरेंद्र मोदी मिशन मोड में काम करते हैं, ये किसी से छुपा नहीं। जो करना है सो करना है, इस मोड में चलते हैं। ये तो देश 10 साल से देख ही चुका है। लोग कहते रहे कि 370 हटाया तो भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा कश्मीर। बॉस 370 निपट भी गया और वहां का तिरंगा लहरा भी रहा है। 3 तलाक निपटा दिया तो कोई ताकत उसे वापस नहीं ला सकी, यह भी लोगों ने देखा। भव्य राम मंदिर बन भी गया और सनातनियों की ताकत का एहसास भी करा गया। और मोदी की लिस्ट में वक्फ बिल अब अगला नंबर है। आज की बड़ी खबर यह है कि काली पट्टी और मुसलमानों का मजमा लगाकर किया गया विरोध काम नहीं आया बॉस। कल वक्फ बिल आ रहा है और वक्फ संशोधन बिल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ओवैसी ने, कांग्रेस ने, अखिलेश यादव ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, भाई इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 2 अप्रैल यानी कल दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में मोदी सरकार पेश करने जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में 8 घंटे की चर्चा होगी और चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा में भेजा जाएगा। इसी सत्र में वक्फ संशोधन बिल को पास कराने की कोशिश है, ऐसा कहा जा रहा है। यानी यह साफ हो गया है कि वक्फ संशोधन बिल अब कानून बनने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और इसी से पूरा विपक्ष हताश है। मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स करने वालों के मंसूबे फेल होते दिख रहे हैं, इसलिए अब अलग लेवल की धमकियां शुरू हो गई हैं। वक्फ बिल पर संभावित हार को देखकर अलग अलग तरह से लोगों को डराया जा रहा है। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि आज मुसलमानों के खिलाफ बिल लाए हैं, कल हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ बिल लाया जाएगा। भाई तुम चिंता ना करो, हिंदुओं और ईसाइयों की तुम चिंता ना करो, वो देख लेंगे जब उनका बिल आएगा। ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में मुसलमान इसका जवाब देगा, तो दीजिए ना भाई, चुनाव लड़िए, फिर खत्म कीजिए मामला। सड़क पर क्यों उतार रहे हैं मुसलमान को? कांग्रेस कह रही है कि इतना दबाओगे तो मुसलमान कट्टरता की तरफ बढ़ जाएगा। मतलब अगर मुसलमान कुछ करे, पत्थर चले, कहीं कुछ हंगामा हो, तो कांग्रेस डिफेंड करने पहले ही आ गई है कि इतना दबा रहे हो इसलिए मुसलमान कट्टर हो जाएगा। ये तो अलग लेवल पे जाते हैं भाई। अब इसे बौखलाहट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, जनता ने बहुमत देकर सरकार बनवाई तो पीएम मोदी ने रिफॉर्म करने का काम शुरू किया। और जो लोग मुसलमानों के कट्टर होने की बात कर रहे हैं वो मुसलमानों की हितैषी तो हो नहीं सकते, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के बाद सबसे ज्यादा फायदा गरीब मुसलमानों को होने जा रहा है। वक्फ संशोधन बिल में क्या क्या है इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी आज आपको देंगे। इस पर हो रही पॉलिटिक्स को कायदे से आपको समझाएंगे। आज आपको वक्फ बिल का वो स्पेशल चैप्टर दिखाऊंगा जो आपको पाठशाला के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी ऐसी रिसर्च दिखाऊंगा, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपका हर डाउट क्लियर कर देगी। लेकिन पहले वक्फ बिल पर मचे हंगामे का एक ट्रेलर देखिए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। पूरा देश आज देख रहा है कि किस प्रकार से लोकसभा में धीरे धीरे आज लोकतंत्र की आवाज को कुचला जाता है। जो कुछ समुदाय के ठेकेदार बने हैं उनको पीड़ा हो रही है, उनका वोट बैंक चला जाएगा। तैयार है, वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। ये देश में नफरत फैलाने के लिए बिल लाया जा रहा है, झगड़ा कराने के लिए। इस बिल के पीछे बीजेपी का कोई मकसद नहीं है। कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग दबाव में वोट बैंक राजनीति की वजह से विरोध करने का नाटक कर रहे हैं। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म का सबसे बड़ा धमाका कल होने वाला है, जब वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। जैसे ही इंडी वालों को पता चला कि कल मोदी ये बड़ा धमाका करने वाले हैं, वैसे ही इंडी वाले हड़बड़ा गए, उनके तो होश उड़ गए। संसद में इंडी गठबंधन ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी के पास जाकर नारेबाजी शुरू कर दी। यानी ट्रेलर दिख गया कि कल संसद में क्या होने वाला है। लेकिन नरेंद्र मोदी कहां रुकने वाले? टीम मोदी ने अपना ट्रेलर भी दिखा दिया। लोकसभा और राज्यसभा में व्हिप जारी करके किरण रिजिजू ने बैठक की है। व्हिप प्रमुखों के साथ बैठक की किरण रिजिजू ने। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी कर दिया है। सभी सांसदों को कल लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कह दिया गया है। सहयोगी दलों के साथ बैठकें की जा रही हैं। अमित शाह ने जेडीयू के नेताओं के साथ मुलाकात भी की है। यानी मोदी सरकार कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ना चाह रही और इसी वजह से ओवैसी जैसे नेता भड़के हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें फेल हो रही हैं। जिसके बाद अब ओवैसी कह रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों को मुसलमान चुनाव में जवाब देगा।
एक बार ओवैसी को सुनिए। ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायीद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायीद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। ओवैसी कह रहे हैं कि जो नेता वक्फ बिल को समर्थन देंगे वो क्या जवाब देंगे मुसलमानों को जाके। आज मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपसे पूछेंगी, जो ओवैसी से पूछेंगी कि ओवैसी को मुसलमानों को क्या जवाब देना चाहिए। ये जो इंडी वाले हैं इनको मुसलमानों को क्या जवाब देना चाहिए, ऐसे ऐसे फैक्ट्स और फिगर्स बताऊंगा। भाई ओवैसी अलग परेशान है, राहुल गांधी अलग। इंडी गठबंधन वालों ने तो वक्फ बिल के खिलाफ पूरी ताकत झोंक दी, ऐसा लग रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद शायद आज पहली बार इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, डीएमके, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी भी शामिल हुए। विपक्ष को वक्फ में बदलाव से वोट बैंक का डर है, या फिर वक्फ का गड़बड़झाला खत्म हो जाएगा इसका डर है, या फिर इसका डर है कि बदलाव के बाद वक्फ का फायदा आम मुसलमानों को मिलने लगेगा। वजह कुछ भी हो, विपक्ष के नेता ना तो खुद मानने को तैयार हैं, ना ही समझने को तैयार है। भाई उनको तो कोहनी मार के एक दूसरे को पीछे करके दिखाना कि हे मुसलमान भाई, हे हेलो मेरे को वोट देना, मैं तेरे साथ खड़ा है। इनका मकसद सिर्फ इतना है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा का नंबर गेम सेट हो चुका है। इनको पता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन भैया फोटो तो दिखानी है कि मैं तुम्हारे लिए चिंतित था, हाथ पीछे करके टहल रहा था, इतना मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए तनाव था। भाई मुसलमानों को सरकार के खिलाफ भड़काना भी है। सुनिए एक बार नेताओं के भड़काऊ बयान, फिर आगे की बात। वो यही कर सकते हैं। डॉग विसिल पॉलिटिक्स के उस्ताद लोग हैं। वक्फ की संपत्ति में थोड़ा घालमेल है, इसकी बड़ी चिंता है उनको, ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण 5% लोगों के हाथ में है, और संविधान की धारा 38(2) और 39(c) कहती है इसको खत्म करो। उस पर कब बिल ला रहे हैं किरण रिजिजू जी, या सिर्फ डॉग विसिल पॉलिटिक्स होगी? ये बिल किस लिए ला रहे हो? देश में नफरत फैलाने के लिए? लोगों का ध्यान बेरोजगारी से, अशिक्षा से, महंगाई से, डॉलर की मजबूती और रुपए की गिरती कीमत से हटाने के लिए, एमएसपी की गारंटी के मुद्दे से हटाने के लिए? किस लिए ला रहे हैं आप ये कानून? इस बिल से ऐसा लगता है कि एक ही मजहब को निशाना बनाया जा रहा है। वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक ही धर्म को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, तो एक ही धर्म के पास वक्फ का कानून ही है, एक ही धर्म को वक्फ ट्रिब्यूनल मिला हुआ है, एक ही धर्म को ऐसा कानून मिला हुआ है कि भैया जहां मन वहां उंगली रख दो, तुम्हारी हो जाएगी। और जिसकी जमीन है उसको साबित करना होगा कि भाई ये तो मेरी जमीन थी, वक्फ वाले लेके चले गए। वक्फ को नहीं साबित करना है कि मैंने किसी और की जमीन ले ली है। तो ऐसा जबरदस्त तूफानी कानून एक ही के पास है, तो एक ही के पास से हटेगा ना बॉस। हालांकि तो पूरा कानून हटना चाहिए था। मुसलमानों को तो नरेंद्र मोदी को माला जाके पहनानी चाहिए कि बॉस आपने बहुत बड़ा काम कर दिया कि पूरा कानून खत्म नहीं किया, सिर्फ संशोधन किया, वो भी गरीब मुसलमान को फायदा देने वाला। खैर, इंडी गठबंधन तो मुसलमानों के नाम पर एकजुट हो रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस खुद वक्फ बिल के विरोध में एक्टिव हो गई। कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। 2 अप्रैल को सभी सांसदों को संसद में रहने के लिए कहा है। 2 अप्रैल को कांग्रेस सांसद संघ राहुल गांधी बैठक करेंगे। वक्फ बिल के विरोध के मुद्दे पर रणनीति बनाई जाएगी। यानी कांग्रेस समेत पूरे इंडी गठबंधन ने कमर कस ली है कि चाहे जो हो जाए वक्फ का बिल रोक ना पाए, लेकिन विरोध करते हुए तो दिखना है।
कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला को भी सुनिए एक बार। कल देखिए वक्त बिल ला रहे हैं, अपोजिशन पार्टीज के जितने फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग चल रही है, उसमें खड़गे जी, राहुल जी, सारे लोग हैं, वहाँ लोग रणनीति तय करेंगे। और विपक्ष जो इसमें इस तरह के प्रावधान हैं कि जो बिल्कुल सारी शक्ति सरकार को देते हैं, उसका विरोध करेंगे। कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो कौन करेगा? जाते जाते मनमोहन सिंह 2013-14 में आपको याद होगा वक्फ को संपत्तियां देके चले गए थे, प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली की, कि लो ना भाई रख। तो वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सारे मोदी विरोधियों ने पूरा जोर लगा दिया कि वक्फ बिल को आने नहीं देंगे। सब सिर के बल खड़े हो गए ऐसा लग रहा है, जिससे मुसलमानों में मैसेज तो चला जाए कि मुसलमानों का असली हितैषी हम हैं। अखिलेश यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक वक्फ बिल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अपने वोट बैंक को यह मैसेज दे रहे हैं कि बॉस हमने तो पूरी कोशिश की, लेकिन क्या करें, मोदी सरकार नहीं मानी। मुसलमानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काया जाए जिससे अपना वोट बैंक बना रहे। एक बार अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। संदेश ये देना चाहते हैं कि अपना वोट बैंक ठीक कर लें, क्योंकि नौकरी दी नहीं, रोजगार दिया नहीं, किसान की आय दोगुनी हुई नहीं, तो इनका वोटर भी इनसे नाराज है। यह संवैधानिक बिल है और लगातार हम लोग जो है संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाजपा के लोग चाहते हैं नागपुर का कानून को थोपना, वो हर किस हम लोगों को बर्दाश्त है। हम लोग इस बिल को लेकर के एकदम क्लियर हैं कि किसी भी कीमत पे हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग इस बिल को असंवैधानिक बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं पूछते या ये नहीं बताते कि संविधान में कहां लिखा है कि एक धर्म को उठा के सब दे दो, और दूसरे वाले मुंह बाय खड़े रह के अरे हमारे पास तो यार ऐसा कुछ नहीं है। और इन लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए कि इसके बावजूद ये दिखते हुए कि ना हिंदू के पास है, ना सिख के पास है, ना ईसाई के पास है, ना पारसी के पास है, ना जैन के पास है, किसी और को ये पावर नहीं मिली हुई है, लेकिन फिर भी मुसलमान के वोट के चक्कर में ये सब करेंगे और हिंदू का भी वोट लेंगे, सिख का भी लेंगे, पारसी का भी लेंगे, जैन का भी लेंगे। इनको कॉन्फिडेंस है, लेकिन इनको ये कॉन्फिडेंस भी है कि अगर ऐसा नहीं किया तो कहीं मेरा मुसलमान वोट चला जाएगा। वक्फ बिल को पास होने से रोकना विपक्ष के बस की बात नहीं है, इसलिए विपक्ष एनडीए में शामिल जेडीयू और टीडीपी से आस लगाए बैठा है। लेकिन इन दोनों ही दलों ने वक्फ बिल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। टीडीपी ने कह दिया है कि वक्फ बिल मुसलमानों के हित में है, इसलिए वो इसका समर्थन करेगी। जेडीयू ने अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने का व्हिप जारी कर दिया है, यानी वो भी वक्फ बिल का समर्थन करेगी ऐसा दिख रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी ने तो अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, कल सभी सांसदों को मौजूद रहना होगा। जेडीयू नेता संजय झा ने वक्फ बिल के समर्थन पर क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। उसमें ये जरूर हम लोग की तरफ से है कि भाई रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो, अगर पास्ट में कोई बात है तो उसको उस पर कोई आंच नहीं आए, ये हम लोगों ने जरूर, हमारी पार्टी ने कहा था। मुझे लगता है जरूर जो कमेटी है सरकार है इसको ध्यान में रखेगी। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड की जमीन जिसपे बहुत से लोगों ने इलीगल कब्जा भी बना रखा है, अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। यानी जेडीयू से लेकर टीडीपी तक सब सेट है, और यही नहीं पूरा एनडीए सेट है बॉस, क्योंकि आप देखिए विपक्ष के अरमानों पर टीडीपी और जेडीयू ने तो पानी फेरा ही। अब तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी वक्फ बिल का समर्थन दे दिया, खुला समर्थन। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 कई राजनीतिक दलों के सपनों को चकनाचूर कर देगा। वक्फ के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम करने वालों को हमारी सरकार करारा जवाब देगी। वक्फ संशोधन बिल जिस दिन पास होगा उस दिन हर मुसलमान कहेगा मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। यानी जो लोग वक्फ बिल के मुद्दे पर एनडीए में टेंशन पैदा होने का इंतजार कर रहे थे, उनको एनडीए के सहयोगी दलों ने झटका दे दिया है। वक्फ बिल को पास करवाने के लिए जरूरी संसद का नंबर गेम क्या है, अब आपको वो भी बताता हूं। लोकसभा में कुल 542 सांसद हैं। लोकसभा में बिल पास करने के लिए 272 सांसदों का समर्थन चाहिए होगा। बीजेपी के पास अपने 240 ऑलरेडी है। अगर सहयोगी दलों को भी मिला दिया जाए तो एनडीए के पास 293 सांसद का आंकड़ा मौजूद है। इसमें जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसद शामिल हैं। यानी अगर जेडीयू और टीडीपी में से कोई एक लास्ट मिनट में पलट भी गया तब भी यह बिल पास हो जाएगा, तब भी पास हो जाएगा।
उधर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस के 99 सदस्य हैं लोकसभा में और इंडी गठबंधन में शामिल सभी दलों को अगर मिला भी लीजिएगा तो उनका आंकड़ा 233 तक पहुंचता है। यानी लोकसभा में वक्फ बिल को पास कराने में सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी। संसद में कल जब वक्फ बिल पेश किया जाएगा तो इस पर चर्चा भी होगी। बीजेपी कॉन्फिडेंट है, इसलिए बीजेपी ने वक्फ बिल पर चर्चा करने वाले अपने नेताओं की लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की तरफ से कौन कौन नेता बोलेगा आपको बता देता हूं। एक तो इसमें जगदंबिका पाल का नाम है, जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनी थी जेपीसी, उसके अध्यक्ष थे। निशिकांत दुबे, अनुराग ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, अभिजीत गंगोपाध्याय, ब्रिजलाल और भागवत कराड़ इसमें शामिल हैं। मेधा कुलकर्णी जो है वो राज्यसभा में बोलेंगी, कमलजीत सहरावत लोकसभा में। तो ये कुछ लोगों के नाम हैं। कुल मिलाकर वक्फ बिल को रोकना अब विपक्ष के बस की बात नहीं है। यह बात जानते हुए भी विपक्ष जो है ये सब नाटक ढोंग कर रहा है कि बॉस कम से कम मुसलमान को ये लगे कि भाई तुम्हारे साथ हम खड़े थे। अब तो वक्फ बिल को लेकर मौलाना भी आपस में भिड़ रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी वक्फ बिल को मुसलमानों की जमीन हड़पने की साजिश बता रहे हैं। वहीं अजमेर दरगाह के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं। यानी मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो गया है। देखिए, हिंदुस्तान का वो तबका जो इन मसाजिद के औकाफ को हड़प करना चाहता है, कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। अब मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि जो मिसलीड किया जा रहा है कम्युनिटी को इस बिल के नाम पे कि साहब दरगाहें छीन जाएंगी या हमारे मुस्लिम जो इदारे हैं दूसरे वो चले जाएंगे, तो ये बात तो सही नहीं है। गुमराह कर रहे हैं। मैं उनसे तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि वक्त गुमराह करने का नहीं है, सब मिलकर के अच्छा एक्ट पास कराएं। वक्त की ज़रूरत है और इसको कतई आम मुसलमान ये ना समझे कि ये इस्लाम के खिलाफ काम हो रहा। नहीं। मौलाना मदनी को आप सुनिए, कह रहे कागज नहीं भी है तो मुसलमान की जमीन है, उसको कोई छीन नहीं सकता। कितने कमाल की बात है। आप इस देश में देखिए कि हिंदू 100 करोड़ हिंदुओं का देश है ये। यहां मस्जिद की दीवार में मंदिर की आकृति दिख रही है, मंदिर साफ साफ दिख रहा है, फिर भी हिंदू को कोर्ट में जाके साबित करना है बॉस कि नहीं ये तो मंदिर था, इसको तोड़ के बनाया है। नहीं, एक काम करते हैं, एसआई से सर्वे करा लो, एक काम करो ये कागज देख लो, एक बार देखो इसमें गजट में क्या लिखा हुआ है, फलाना इतिहासकार क्या बोल, मतलब वो 10 कागज दिखाएगा तब भी मंदिर मिलेगा या नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मौलाना मदनी जैसे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान के पास कागज हो ना हो, उसने कर दिया वक्फ तो हो गई जमीन उसकी, अब क्या, खत्म मामला। गजब चल रहा है बॉस।